दिल्ली में आम आदमी पार्टी या केजरीवाल के हारने के कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन अब बीजेपी को सरकार बनाए 1.5 महीना हो गया है, तो लगता है उन समस्याओं पर काम हो रहा है। लेकिन अभी तक तो कुछ काम नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए आगे अब काम होता है कि नहीं होता है ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, जैसे पहले था उसी तरह का भी चल रहा है। अभी तो वैसे ही चल रहा है। अच्छा, आम आदमी को राहत मिलेगा, मध्यम वर्गीय आदमी को थोड़ा राहत मिल जाएगा, जीएसटी कम कर दे दो। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में 24 मार्च से 26 मार्च तक 3 दिन का बहुत महामूल्य जो है वो बजट सत्र आने वाला है। बजट सत्र को लेकर के तमाम लोगों से जानेंगे कि इस बार जो बजट आएगा उस पर लोगों का क्या सुझाव है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम SK मिश्रा है। मिश्रा जी, 24 तारीख से 26 तारीख तक दिल्ली में जो नई सरकार बनी है बीजेपी की, उनका बजट सत्र आना है। आप एक व्यापारी है, क्या कहना चाहेंगे, बजट कैसा हो? अब देखो बजट कैसा क्या करते हो, बजट अच्छी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अच्छी बजट देगा बिजनेसमैन को, तो सब लोग चाहेंगे उनको अच्छा बजट आना चाहिए। बजट अच्छी आनी चाहिए। पर काम होना चाहिए। मुद्दों की मान लिया जाए कि बेरोजगारी है, बिजनेस अच्छी चले, उस पर मान लिया जाए जीएसटी कम करे, तो अच्छा चलेगा, लोगों को रोजगार बढ़िया चलेगा। आप एक व्यापारी है, तो व्यापारी के तौर पर आपको कुछ समस्याओं का सामना करने को मिलता होगा। क्या क्या समस्या तो जीएसटी ज़्यादा लग रहा है ना। जीएसटी हाँ ज़्यादा लग रहा है जीएसटी, वो थोड़ा कम हो जाए तो बहुत बढ़िया। अच्छा, और ये 12 लाख तक का कहा था कि टैक्स फ्री। देखिए अब अप्रैल में क्या होता है, अभी तक तो नहीं हुआ है। अप्रैल अभी तो नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन बजट देखिए अप्रैल में फिर बजट होगा ना अप्रैल में, तब पता लगेगा कि क्या है, 12 लाख का है कि नहीं है। तो जैसा केंद्र सरकार का बजट आया था उसी तरीके से दिल्ली में भी आना चाहिए उसी तरह का बजट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी या केजरीवाल के हारने के कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन अब बीजेपी को सरकार बनाए 1.5 महीना हो गया है, तो लगता है उन समस्याओं पर काम हो रहा है। लेकिन अभी तक तो कुछ काम नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए आगे अब काम होता है कि नहीं होता है ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, जैसे पहले था उसी तरह का भी चल रहा है। अभी तो वैसे ही चल रहा है। अच्छा, तो क्या क्या समस्याएं हैं दिल्ली की? दिल्ली की समस्या जमुना साफ कीजिए, रोड बहुत जगह रोड नली साफ नहीं है, नाले नली जो वो साफ नहीं है, गली गली में रोड सही नहीं है, कूड़ा कचरा भरा हुआ है, ये सब साफ सुथरा होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, ये सब बढ़िया होनी चाहिए। जो सीएम रेखा गुप्ता है, दिल्ली में क्राइम भी बहुत है, तो उनसे क्या कहना चाहिए? तो उससे हम कहना चाहेंगे जो क्राइम व्यवस्था को ठोस करे। जो क्राइम हो रहा है अभी तत्काल क्राइम जो चल रहा है उस पर मान लिया केंद्र सरकार उनकी है, दिल्ली की सरकार उनकी है, इस पर डबल इंजन की सरकार है, उनको तो अब पूरा पावर है। अब कड़ी व्यवस्था करनी चाहिए और यहाँ का मान लिया जो भी क्राइम हो रहा है उसको बंद होना चाहिए। तो ये आप मांगे करते हैं? ये मांग करते हैं। यहाँ की व्यवस्था सुरक्षित हो जाए और थोड़ा सा उद्योग धंधा जो है ना, रोजगार की कमी है, रोजगार होना देना चाहिए सरकार को। अच्छा, तो दिल्ली के बाद अगर हम बात करें दिल्ली की अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था इस समय आप मानते हैं कि दिल्ली में सब कुछ कहाँ अच्छा कुछ नहीं चल रहा है। जो पहले चल रहा था वही अभी भी वही चल रहा है। जो पहले ही चल रहा था अभी कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, वही चल रहा है अभी भी। अगर जीएसटी पर जो आपने समस्या बताई उस पर अगर सरकार कुछ मुहैया करा दे तो उससे क्या फायदा? बिजनेसमैन को फायदा होगा ना, क्योंकि सब पे जीएसटी, देखिए मुरमुरे पे जीएसटी, चूड़े पे जीएसटी, सब दही पे जीएसटी, सब चीज़ पे जीएसटी लगा दिया उन्होंने। इसलिए सब थोड़ा सा करने पे थोड़ा राहत, आम आदमी को राहत मिलेगा, मध्यम वर्गीय आदमी को थोड़ा राहत मिल जाएगा, जीएसटी कम कर दे दो। तो अंत में आप यही कहना चाहेंगे कि सरकार को इन सभी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग तो अधिकतर तो मध्यम वर्गीय लोग हैं, गरीब लोग हैं, अमीर लोग तो बहुत कम हैं। लेकिन इस पर ध्यान दे के मध्यम वर्गीय लोगों पे, गरीब लोगों पे ध्यान दे के इनकी समस्याओं को सॉल्व करनी चाहिए। और मेरा एक कहना ये भी है कि सरकार जो अभी एग्जाम ले रही है, कोई एग्जाम में सक्सेस नहीं हो रहा। अभी ALP का एग्जाम था, ALP के एग्जाम का कैंसिल हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया एग्जाम। क्या कारण था? कारण था क्योंकि क्वेश्चन बिक जाता है, पेपर बिक जाते हैं क्वेश्चन। अभी रेलवे का रेलवे मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि इस पर कड़ी ध्यान देना चाहिए। जो कहाँ कैसे लीक होता है, क्वेश्चन क्यों लीक होता है। जब आप मान लिया जाए इतना शक्ति है आपके पास, केंद्र में आपका ही पूरा ही है, तो उस पर शक्ति करके आपको ये करना चाहिए कि क्वेश्चन लीक नहीं होनी चाहिए। तो यानी जो ये परीक्षाओं में जो चीटिंग होती है, जो पेपर लीक्स होते हैं, इन पर रोक लगी, इस पर रोक लगनी चाहिए। मान लिया जाए परीक्षार्थी परीक्षा देने गया, कोई बिहार से आया, कोई बंगाल से कोई आया, कोई झारखंड से आया, आके सेंटर पे जाके 3 घंटा बैठता है, तब कहता है कि पेपर कैंसिल हो गया, क्योंकि पेपर अब नहीं होगी, क्वेश्चन आउट हो गया है। अच्छा, तो इस पर आप चाहते हैं? हाँ, इस पे पूरा कड़ी सुरक्षा होना चाहिए। कहाँ से क्वेश्चन लीक हुआ, कहाँ से क्वेश्चन लीक हुआ, उस पर सुरक्षा करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए कि किस अधिकारियों ने इसको कैंसिल करवाया, मतलब कि क्वेश्चन लीक किया है, उस पर कड़ी
व्यवस्था देनी चाहिए। मुझे लगता है आपने तमाम बातें हमें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी बातचीत करने के लिए। तो ये थे मिश्रा जी जिन्होंने साफ तौर पर दिल्ली में जो बजट आने वाला है उस पर व्यापारियों की क्या मांगे है वो बताई। वहीं दूसरी ओर इन्होंने कहा कि जो परीक्षाओं में जो पेपर लीक्स होते हैं, जो चीटिंग होती है, उन पर भी केंद्र सरकार को रोक लगानी चाहिए। अब देखना होगा दिल्ली में जो डबल इंजन की सरकार है वो आगे कैसा काम करती है और बजट दिल्ली का कैसे आता है, क्योंकि ये बजट दिल्ली में बीजेपी सरकार का पहला बजट है तो सबकी उम्मीदें, सबकी आकांक्षाएं ज़्यादा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सौगंध टीवी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।